से बनारस है, विराट है, विख्यात है, सबके सिर पर जिसका हाथ है वही काशी विश्वनाथ हैं। हर हर महादेव। तो ये नगरी महादेव की नगरी है और विश्व में सबसे प्राचीन शहर है ये, जिसे कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ एकमात्र शहर जो सबसे प्राचीन है, प्राचीनों में प्राचीन। इसको लेकर जितनी भी व्याख्याएँ की गई हैं उन सभी में इस नगर को सबसे पुराना, प्राचीन और भव्य बताया गया है। और ये काशी खुद में इस बात के लिए जानी भी जाती है। तो हम मौजूद हैं काशी में। काशी अपने आप में बहुत सी चीज़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें वह है यहाँ का बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा, यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। और तीसरा, ये घाटों का शहर है जहाँ पर 100 से भी अधिक घाटें हैं। आप 80 घाट ले लीजिए या फिर जितने भी यहाँ पे तुलसी घाट है, गंगा महल घाट है, रीवा घाट है, और रीवा घाट के बगल में तुलसी घाट है। ये वही तुलसी घाट है जहाँ पर तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और वो रचना ऐसे समय में की गई थी जिस समय भारत में मुस्लिमों का, आतताइयों का आतंक चल रहा था, और उस समय लोगों को एक करने की ज़रूरत थी और हिम्मत देने की ज़रूरत थी। तब तुलसीदास ने यहाँ पर उसी रामचरितमानस को लिखा और उसके बारे में प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद एक भावना जगी और वहीं से फिर से देश को आज़ाद कराने की बात लोगों के दिल में चलनी शुरू हुई। और जो मुस्लिम आतताई थे उनसे लड़ने के लिए लोग आगे आए। आज उसी काशी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर काशी कितना बदलाव हुआ है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से सांसद बने उसके बाद से और उससे पहले का काशी कितना बदला है। तो आप अपना परिचय दीजिएगा पहले। हमारा नाम अनुपम सिंह है। हमारा मूल, हम यहीं के रहने वाले हैं, अस्सी घाट के। जी। तो क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने पहली बार, उसके बाद से अब तक कितना बदलाव आया है काशी में? बहुत बदलाव है। जब से सांसद बने हैं मोदी जी, आप देख सकते हैं घाटों पे सफाई रह रही है, हर चीज़ रह रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बनारस का इस समय क्या स्थान है, कहाँ पे स्थान है। बहुत आगे गया बनारस। बनारस बहुत आगे गया है और जा भी रहा है और बदलाव हो भी रहा है। अभी कॉरिडोर भी बना है और उसमें काम जारी है। उसके बाद से जो बनारस के आसपास का जो इलाका है, जब से सांसद बने हैं मोदी जी, उसके बाद से उसमें भी बदलाव हुआ है। लेकिन अभी भी 7 साल हो गया उनके प्रधानमंत्री बने हुए, यहाँ से संसद बने हुए। लेकिन 7 सालों में जो बदलाव होना चाहिए, जो लोग बोलते हैं, वो नहीं आया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? बदलाव हुआ है, बदलाव बहुत हुआ है। आप किस लिए बोल रहे हैं बदलाव नहीं हुआ है? हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कहीं बदलाव नहीं हुआ। बदलाव बहुत हुआ है। आप 80 घाट देख सकते हैं, रोड पे देख सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं आज के समय में। ये सब मोदी जी की ही देन है, भाजपा की गवर्नमेंट की देन है। भाजपा की गवर्नमेंट की देन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। आप मैं भी यहीं का निवासी हूँ। तो जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, कहा जाता है कि उसके बाद से काशी में और ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ। उससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तो ऐसा कहा जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और मीडिया में भी खबरें चली कि वहाँ से भेजा तो जाता था लेकिन यहाँ पर उस स्पीड में काम होता नहीं था। ये कितना हद तक सही है? देखिए, अगर देखा जाए तो काम तो बहुत किए हैं। नहीं, जिस समय अखिलेश की सरकार थी, मेरा सवाल ये है, और जब योगी जी की सरकार आई तो जब 2 साल अखिलेश सरकार में थे, 3 साल उनकी सरकार थी, उस समय 2.5 साल की बची हुई थी, उस समय जो काम हुआ और उसके बाद जो योगी सरकार में काम हुआ, उसमें कितना आपको अंतर नज़र आया? देखिए, जो काम उस सरकार में हुआ था, इस सरकार में तो बढ़ चढ़ के काम हुआ है। बहुत काम किए हैं। अब देखें, यहाँ से लेके मंदिर से ले करके, गंगा सफाई से ले करके, बनारस में बहुत काम है, हो भी रहा है और आगे भी होगा। हम लोग तो देख रहे हैं, अपने से यहाँ की जनता भी देख रही है, खुश भी है। जब कॉरिडोर की बात आती है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात आती है, तो जिस समय इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, प्रधानमंत्री से जनता को सौंप रहे थे, मतलब कि चालू कर रहे थे इसको, इनका उद्घाटन किया था, तो उस समय अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था
कि इसके लिए तो उन्होंने ही वो परिकल्पना की थी और पैसा आवंटन किया था। आप काशी के हैं तो इस बारे में आप अच्छे से बता पाएंगे कि बात क्या है। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जो भी है, जिसका भी उद्घाटन भाजपा करती है वो कहते हैं कि मेरा काम है। आप देख रहे होंगे सामने वो पीपा पुल है, 15 साल से पड़ा था, जब भाजपा की गवर्नमेंट आई तब जाके वो पुल बना। उन्होंने जो भी इसका भाजपा उद्घाटन करेगी वो कहेंगे कि ये मेरा कार्य है। अब आप क्या कह सकते हैं, तो इनकी बुद्धि के ऊपर है। पूरा काम योगी जी के हुआ है, योगी जी ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ पे सफाई भी है हमारे साथ में, जो अखिलेश यादव को समर्थन देते हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो कहा था कि जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है ना, तो उसका परियोजना, उसके लिए आवंटन वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। आप बनारस के हैं, आप घाट पर यहाँ पर आपकी दुकान भी है। नहीं दुकान हमारी नहीं है। हाँ, दुकान हमारी नहीं, लेकिन आप बनारस के तो हैं ना। बनारस के हैं। ठेठ बनारसी से कहा जाता है, हाँ है ना। तो आप बताइए कि अखिलेश यादव, आप उनके कामों की प्रशंसा करते हैं, तो बताइए अखिलेश यादव इस बात में कहाँ तक सही है। बहुत सही है, हर जगह सही है, कहाँ गलत लग रहे हैं आपको। तो जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये अखिलेश यादव के टाइम में ही आवंटन किया जाएगा इसके लिए धन? नहीं, ये तो हमको नहीं पता, धन आवंटन हुआ था कि नहीं आवंटन हुआ था। आवंटन हुआ था कि नहीं हुआ था आपको पता नहीं? हाँ, नहीं। लेकिन उन्होंने दावा किया वो सच है। जो सच है वो कह दिए सच है, तो हमारे लिए भी सच है। अच्छा, फिर तो वही बात आ गई ना कि यहाँ पे विपक्ष बोलता है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भक्त हैं, अंधभक्त हैं। तो फिर आपने उनके कहे पर सीधा कह दिया कि उन्होंने जो कहा वो सच है, आपने उसको सच मान लिया। तो फिर तो सामने वाला जो है वो तो ये उठाएगा ना सवाल कि भाई अंधभक्त तो आप भी हैं। जब भगवान का दरबार वहाँ लगा है तो उसमें लाइन लगा के सब दर्शन करेंगे। ये क्या नियम लगा दिए हैं कि 350 रुपये टिकट लगेगा तो पहले दर्शन होगा, जो लाइन में लगा उसका बाद में दर्शन होगा। क्यों ऐसा हुआ? ये तो आपने बताया। मंदिर बना है ना, तो वहाँ तो भगवान के लिए सब एक बराबर है। तो आखिर में उसमें टिकट लगा क्यों? मंदिर बना चाहे व्यव बना चाहे जो भी बना, लेकिन उसमें टिकट लगाने की ज़रूरत क्या थी? चलिए, ये तो जो बीजेपी के समर्थक हैं हमसे ज़रूर पूछेंगे सवाल का जवाब। आप एक बात बताइए, हाँ, मंदिर बना अच्छा लगा या नहीं लगा आपको? हम तो अभी गए नहीं उस वहाँ। नहीं गए? नहीं, क्योंकि मोदी जी ने उद्घाटन किया है ना। नहीं, कोई भी उद्घाटन करे, भगवान का दरबार है, हमारे पास टाइम मिलेगा हम भी जाएंगे। अच्छा, बाबा ने आपको अभी तक बुलाया नहीं है? नहीं, समय मिलेगा हम जाएंगे। काशी में तो ये हैं, हाँ रोज ही आ रहे हैं, हाँ। तो जा भी सकते हैं दर्शन करने। वो तो भगवान का है, उसमें मोदी और अखिलेश का कोई बात तो है नहीं। चलिए, आप ये बात बोल रहे हैं, एक बात बताइए, अभी चुनाव होने जा रहा है ना। हाँ, ऐलान हो चुका है, अब पहले चरण का चुनाव भी होने वाला है, टिकटों का ऐलान हो चुका है, और आज अखिलेश यादव के घर में ही फूट पड़ गई। उनकी छोटी बहू, अखिलेश यादव के छोटे भाई की जो नहीं, मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव है और कोई बहू नहीं है, जानते हैं। उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव को जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। अर्पणा यादव या शिवपाल गए तो बाहर, तो क्या कर लिए? शिवपाल गए बाहर तो आपकी सरकार चली गई? नहीं गई। जब मुख्यमंत्री थे, जब अखिलेश यादव, बीजेपी की लहर चल रही थी, उसी में सरकार चली गई। सरकार जो है कि बनने वाली है। उसके बाद तो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। किसके बाद? संसदीय चुनाव हुआ था। शिवपाल कहीं और गए तो फिर काहे नहीं रुके? फिर तो आ गए अखिलेश के साथी। ये जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी के साथ गए थे तो ये नारा दिया गया था कि यूपी के 2 लड़के, है ना, तो ये नारा तो फ्लॉप हो गया। इस बार क्या लगता है कि छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन किया, ये सरकार सत्ता दिला पाएगी आपको? हाँ, इस बार सरकार बनेगी। पक्का? आपको पक्का बनेगी। हाँ, पूरा सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आपका एक सवाल था, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। इन्होंने सीधा कहा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना है ना, उसमें अब लोगों के दर्शन के लिए 300 का टिकट लग रहा है, स्पेशल 350 का। ये जो वीआईपी टिकट जो ये उठा रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी टिकट लगता था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी टिकट लगता था, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, वीआईपी के लिए दर्शन अलग से होते हैं, उसके पास होते हैं, उसके टिकट लगते हैं। इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, हमें, जहाँ तक कि हमें ऐसा लगता है।
बाबा विश्वनाथ सबके लिए हैं, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हैं। चाहे अखिलेश हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के लिए बाबा विश्वनाथ हैं। हाँ जी। जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, आज अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया है जी। तो क्या लगता है कि जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें बीजेपी जीत जाएगी क्या? बीजेपी बिल्कुल जीत रही है। आप भी जान रहे हैं कि कौन जीत रहा है। बीजेपी खुद जीत रही है, चारों तरफ से जीत रही है। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा अपर्णा यादव के हम लोग को आने में, भाजपा में बिल्कुल फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो कितना सही था शब्द। अब उनके भाषा पे वो जाने, हाँ, वो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर आदमी जानता है कि अपर्णा यादव उनके घर की छोटी बहू हैं जी। और ये हमेशा रहेंगे, हमेशा कहलाएंगे कि उनकी छोटी बहू हैं। अच्छा जी। आप काशी के हैं जी। कुछ बताइए, तुलसी घाट जिस तरह से अभी है पड़ा हुआ है, देख के लग रहा है कि इसके ऊपर अभी कुछ इसका जो है रख रखाव ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो क्या इसके बारे में भी कुछ करेंगे आप लोग कि नहीं? इसके लिए किससे पूछने जाना होगा? हाँ? रख रखाव सही से नहीं हो रहा है तो किससे पूछने जाना होगा? तो कि हम जब 80 घाट पे गए, वहाँ के बगल में जो तुलसी घाट है उसकी स्थिति अन्य घाटों के बनस्पत जो रंग रोदन है या जो भी है वो अच्छी नहीं है। आप भी देख अभी सकते पहले क्या इसमें रंग रोदन था? मेरा खुद का एज 29 ईयर्स हो गया उधर है। दिखाना। मैं 29 साल से इस सीढ़ी को ऐसे ही देख रहा हूँ, कभी इसमें कोई रंग रोगन हुआ नहीं। तो मैं कैसे बोल दूं कि इसमें रंग रोगन हुआ है? नहीं, साफ कर देंगे वो साफ सफाई हो जाएगी। साफ सफाई प्रॉपर चाहिए हमको ना। ये एक दिन वाला अभी क्या है कि हमारे सीएम साहब आएंगे और हमारे पीएम साहब आएंगे तो यहाँ सफाई होगी, बहुत सारे पानी में बदलाव हो जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद स्थितियाँ वैसे ही क्यों हो जाती हैं? वाई? आप खड़े होकर बोलेंगे सभी लोग जो है साफ सफाई करिए, ये है वो है, स्वच्छ भारत अभियान। आप पूरे बनारस के गली में घूमे हैं? आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बनारस की गली में तो जा रहे हैं। तो जा रहे तो कभी आपने उन सब चीज़ों को शूट किया कि भी- बनारस की कहाँ की गली सही नहीं है, कहाँ की गली सही? खाली रोड सही कर देने से जैसे एक होता है ना कि अगर हम अपने चेहरे को चमका ले और अपने कपड़े को छोड़ दे, तो सिर्फ हमको चेहरा नहीं ना देखना है, हमको आपके पैर के अंगूठे से आपके बाल के चोटी तक देखना है। जो चीज़ें बनारस में पहले हैं उसको आप रहने दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे कोई हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो बनी हुई है ना, ये हम आप और आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ चली जाएंगी, ये सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है ना? तो फिर जो साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, अगर होता भी है तो प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है? अभी आप बोलेंगे 80 तुलसी के बारे में, अभी आपने बोला ना कि 100 घाट है। जैसे एक पहले समय में होता था ना, हमारा कपड़ा फट जाता था तो उसको घर वाले रफू करवा लेते थे। जब हमारे यहाँ पीएम साहब आते हैं, हमारे डीएम साहब आते हैं, हमारे नगर आयुक्त आते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वो पूरे घाट को विजिट नहीं करता। हाँ, कि जो इन्होंने कहा कि काशी पहले से नहीं बदली है, केवल वो कहा जाए कि मतलब कि ऊपर ऊपर किया जा रहा है, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ थोड़ी सी दूर कर दी जा रही है, बाकी वैसे छोड़ दिया जा रहा है। गलियों का स्थिति अभी वही है। देखिए, आप बनारस के घाट जो थे 2014 के पहले, हम लोग नाविक समाज से हैं, हम लोग यात्रियों को घुमाते थे, 2 घंटा 3 घंटा घुमाते थे, और घुमाते घुमाते शरीर और दिमाग से दम थक जाते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा धार्मिक और ऐतिहासिक पूरे घाट हैं। जो लोग भी बाहर से आते थे हम लोग उनको समझाते थे, पूरी चीज़ बताते थे, अब शरीर और मानसिक रूप से थक जाते थे। लेकिन जब गंगा किनारे जब कूड़े और लोग शौच करते थे तो हमसे जब यात्री पूछते थे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि घाट के किनारे इतना सफाई हो रहा है, रोज़ कम से कम 3-4 24 घंटे के अंदर में 3 से 4 राउंड सफाई घाटों पे, पूरे बनारस के घाटों पे सफाई हो रहा है। सफाई होने के कारण यहाँ पे टूरिज़्म ज़बरदस्त, इंडियन टूरिज़्म तो बहुत दुगुना तिगुना हो गया। जब मोदी जी आ रहे हैं तब पूरी दुनिया के लोगों का, मीडिया के लोगों का निगाह रह रहा है और लोग देख रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मोदी जी जब भी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ बड़े योजना का काम हो रहा है। जो हम लोगों ने ऐसा कौन सा ऐसा विभाग है जो कि नहीं करना चाहता है? यहाँ सारे विभाग के लोग काम कर रहे हैं। नाविकों को 2-2 लाख रुपए का इंजन दिया गया है, नाविकों को, और भी बहुत सारे सोलर बोट भी दिया गया, ई बोट का भी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो बहुत सारी योजना हम लोग को चल रहा है। कम से कम 2000 नाव को, डीजल नाव को सीएनजी में कन्वर्ट करना है। जो सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसका सुना वो फ्री में किया जा रहा है क्या? जी, वो फ्री में किया जा रहा है। उसका 2 लाख रुपया जो कि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं।
और पूरे नाविकों को कार्य डीजल इंजन हटाकर वे पूरे CNG में कन्वर्ट करना है पूरा जी। तो वो किट फ्री में मिल रहा है, बाकी CNG से भी आप लोगों को बचत होगी जी। उसमें 50% का हम लोग का बचत बढ़ रहा है, 50% का। आप यहाँ पे लगभग कई सालों से नाव चला रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि घाटों में बदलाव आया है। तो यहाँ से लेके जो तकरीबन 100 घाट हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही होंगे, 84 घाट है। तो उन घाटों की स्थिति क्या है? सबकी स्थिति इसी तरह है या फिर उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं या फिर उसमें बदलाव हुआ है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि घाटों के अंदर जो केवल ये धार्मिक ऐतिहासिक वाराणसी शहर जो कि धार्मिक ऐतिहासिक जगह है ये, और इसके सबसे बड़ी जो समस्या थी कि इसकी सफाई की जो ज़रूरत थी, जो प्रधानमंत्री जी सफाई कर रहे हैं घाटों पे, जो क्योंकि बहुत सारे हज़ारों यात्री जो कि काशी में आते हैं, गंगा में स्नान करने के बाबा विश्वनाथ को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो कि वहाँ पे लोग ध्यान पूजा करते हैं, जिससे कि गंगा किनारे काफ़ी गंदगी होती थी, गंदगी अब एकदम से समाप्त हो गई, जिससे कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म आपके सामने जिस तरह से वो बोल रहे थे, बता रहे थे कि नहीं वो तो बस ऐसे है वैसे है, वो आते हैं बस जिस समय आते हैं उस समय करके उसका कुछ होता नहीं है। डस्टबिन की बात कर रहे थे, लेकिन जो साफ़ सफाई वो साफ़ नज़र आती है, कम से कम गंदगी नज़र नहीं आ रहा है। उनके बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ चुनाव का समय है और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कि घूम रहे हैं और मीडिया के सामने इस समय गलत सलत जो कि बयान देते रहते हैं, लेकिन जो कार्य सफाई आप स्वयं देख सकते हैं कि घाटों के किनारे जितनी सफाई हुई है, ऐतिहासिक सफाई हुई है। इसके पहले कभी भी इतनी सफाई नहीं होता था, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत ऐतिहासिक सफाई हो रहा है और टूरिज़्म यहाँ का दुगुना चौगुना यहाँ पे बढ़ रहा है। इंडियन टूरिज़्म के लोग यहाँ को, इस शहर को, पूरे भारत को लोग इसको देखना चाहते हैं। जो लोग कभी बहुत सारे भारत में ही ऐसे शहर हैं जो कि कोई जानता नहीं था, तो वो लोग भी मतलब जान गए कि काशी ऐसा जगह है और यहाँ पे चलना चाहिए। लोग इसको काशी में आ रहे हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ को दर्शन करना चाहते हैं, इस शहर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो काम टूरिज़्म विभाग कई करोड़ रुपया लगा के कार्य प्रचार प्रसार नहीं कर पाता था, क्योंकि ये टूरिज़्म का भी क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र भी है, जो टूरिज़्म विभाग भी नहीं कर पाता था, वो प्रधानमंत्री जी के आने से मात्र से पूरी दुनिया के लोग इस शहर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे शांति की खोज में और घूमने फिरने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्लाह जाति से हैं आप, है ना? मल्लाह जाति से हैं। अब यहाँ पे नाव चलाते हैं, गंगा के किनारे कहा जाता है कि पूर्वांचल में मल्लाहों की संख्या मोटा मोटी 14% के आसपास है और दूसरे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कास्ट हैं वो हैं ब्राह्मण। तो क्या लगता है, इस बार आपने चुनाव का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इस बार आपकी जाति मोदी जी के साथ है क्या? हाँ, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, सारे नाविक समाज के लोग, क्योंकि मोदी जी जो काम कर गए हैं वो आज तक, इसके पहले किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया था, न किसी सरकार ने हम लोगों के बारे में सोचा था। मोदी जी जितना काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं। एक नाविकों को समझ लीजिए कि आप लोग 2-2 लाख का इंजन फ्री में देना है। मोदी जी 1 मई 2016 को उद्घाटन किए थे ई बोट का, जो सोलर बोट से चलने वाला था। उन्होंने 1 मई 2016 जो कि श्रम दिवस था, तो श्रम दिवस था, तो उन्होंने जो उद्घाटन किया सोलर बोट का, तो उनका उद्देश्य ये था कि गंगा में प्रदूषण न हो, जो यात्री हो वो नाव पे बैठकर घूमें और उनको किसी प्रकार का गंगा में प्रदूषण न हो, ध्वनि प्रदूषण न हो। उस उद्देश्यों को लेकर ही CNG बोट को कार्य किया गया, क्योंकि जो नाविक हमारे थे, जो लोग श्रम करते थे, मेहनत करते थे, तो नाव तो चलाकर कार्य लोग मेहनत करते थे, तो उनको शारीरिक रूप से तकलीफ अंदर से होती थी और यात्री जो कि खुश रहता था। तो प्रधानमंत्री जी का हमारा ये सपना था कि जिस तरह से यात्री खुश होता है, उस तरह से हमारा नाविक भी खुश हो, क्योंकि नाविक जो श्रम करता है और वो यात्री घूम रहा है और नाविक जो कि अपने हाथ से नाव चला रहा है, उसको कितना मेहनत लगता है, वो खुश अंदर से नहीं है, वो तो क्या अपना काम कर रहा है, क्योंकि नाव चलाना बहुत मेहनत का काम है। तो प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को जो श्रम दिवस मनाया जाता था, उन्होंने नाविकों को ई बोट का सौगात दिया और उनका जो प्लान बनाए कि कोई भी हमारा नाविक, जो काशी का जो नाविक है, कोई भी जो कि कार्य नाव नहीं चलाएगा, इंजन चलाएगा,
छोटी से छोटी बड़ी से बड़े इंजन चलाएगा और यात्री भी खुश होंगे, नाविक भी खुश होंगे और माँ गंगा के अंदर कोई प्रदूषण नहीं होगा और पर्यावरण भी हमारा सही होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने कार्य हम लोगों को इंजन दिया और जो कि हम लोग बहुत ही कायदे से उसको चला रहे हैं। हम लोग का कम से कम डीजल पे जो कार्य 500 रुपये का खर्च होता था वो कम से कम 250 रुपया खर्चा हो रहा है, 200 रुपया खर्चा हो रहा है जी। जो गंगा सफाई की बात की जा रही है, मैं बोलूँगा दिखाने के लिए, जो एक बार चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। जो पहले गंगा का घाट हुआ करता था उसमें कूड़े का अंबार हुआ करते थे, दिखाओ कूड़े का अंबार हुआ करता था। लेकिन आज कहीं भी आप किसी भी घाट पे चले जाइए वो गंदगी नज़र नहीं आती है। जो गंगा का पानी है वो सच में पहले से देखने से भी लगता है कि हाँ कि पहले से गंगा साफ़ हुई है और बहुत ज़्यादा साफ़ हुई है। इसका जो सारा दारोमदार है वो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जब से वो यहाँ के सांसद बने तो उन्होंने गंगा सफाई को लेकर जो अभियान चलाया, नमामि गंगे परियोजना, उसका असर है। जितनी भी सीवेज लाइनें थी, जो पानी यहाँ पे गिरती थी, उन पानियों को रोका गया, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके बाद इस गंगा में बहाया जा रहा है, तब जाकर इस गंगा में छोड़ा जा रहा है। आज गंगा का जो पानी है वो नीला होता हुआ जा रहा है। पहले ये नीलापन दिखाई नहीं देता था, आप अगर देखते तो ये नीलापन दिखाई नहीं देता और हर तरफ गंदगी जमा होती थी। लेकिन आज आपको गंदगी कहीं नहीं मिलेगी। लगातार इसकी सफाई जारी है, नमामि गंगे परियोजना जारी है और प्रधानमंत्री के काशी को सजाया, संवारा और सुधारा जा रहा है और ये कार्य अभी भी चल रहा है अविरल रूप। लगातार मंदिर का जो कॉरिडोर का जो काम है वो अभी पूरा हुआ नहीं है, दूसरे फेज का काम चल रहा है। कल हम आपको लेकर जाएंगे खिड़किया घाट, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि जो सीएनजी की बात हो रही थी उस घाट पर सीएनजी का जो किट लगाया गया, जो सीएनजी का प्लेटफॉर्म दिया गया, वहाँ पे पंप कहा जाए कि वहाँ पे बनाया गया है और वो सबसे आधुनिक घाट है इस पूरे बनारस का। या कहा जाए कि हमारे देश में जितनी भी नदियाँ बहती है उसमें से सबसे सुंदर और सबसे अच्छा घाट और सबसे विकसित घाट वो खिड़किया घाट को बनाया गया। कल आपको हम वहाँ से अपनी रिपोर्ट को दिखाएंगे। हम अभी बाबा विश्वनाथ के काशी में हैं और पीछे हमारा जो रीवा घाट है और बगल में तुलसी घाट है, तो हम वहीं मौजूद हैं और यहाँ से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि आखिर कितना बदलाव हुआ है मोदी के बनारस में, बाबा विश्वनाथ के धाम में। अपने सहयोगी अंकिता सिंह के साथ मैं अंशु रंजन। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ।